हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हर सब्जेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी पढ़ाई बढ़िया तरीके से। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम में हो, तो आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड की जा रही है। और नोट्स के लिए सुन लो बेटा, नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप सीधा जा सकते हैं एक ऐसे पेज पर जहां से आप क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में बेटा अपन करेंगे NCERT के एग्जाम्पल नंबर 25 एंड 26। बेसिकली ये एग्जाम्पल्स जो है ना, हमारी आने वाली एक्सरसाइज 5.4 की तैयारी के लिए है ना। लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी अपन चलेंगे, शुरू करेंगे, इन एग्जाम्पल्स को समझेंगे। 2 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन 26th एग्जाम्पल में थोड़े से ज्यादा पार्ट्स हैं, आराम से समझेंगे। आओ चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन कह रहा है या एग्जाम्पल कह रहा है, इज इट ट्रू दैट x इज इक्वल टू e की पावर log x फॉर ऑल रियल x। सुनो मेरी बात, इन्होंने हमसे कहा, ध्यान से सुनना बेटा, कि जो x है वो इक्वल है e की पावर log x, ठीक है, फॉर ऑल रियल x। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो x दिया है ना, ये और ये बोल रहे हैं कि x जो है ना वो ऑल रियल नंबर्स के लिए वैलिड है। ये कह रहा है भैया सारे रियल नंबर्स के लिए वैलिड है। अब सुनना तुम मेरी बात, अगर मैं तुमसे कहूं सारे रियल नंबर्स, तो मैंने एक लाइन बना दी, देखो नंबर लाइन से हम सारे रियल नंबर्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखना, ध्यान से सुनना बेटा, ये हो गया अपना इनफाइनाइट और ये हो गया अपना माइनस का इनफाइनाइट और ये हो गया सर हमारा 0। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब सुनो, हमें क्लियर दिख रहा है बेटा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये लॉग वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है सर? लॉग वाला। तो हमें लगाना पड़ेगा दोनों तरफ लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ध्यान से सुनना सर, अपन क्या करेंगे सर? टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब सुनते हैं ना जी सर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अच्छा, इससे होगा क्या? सारी चीजें बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, इससे होगा क्या सर? इससे ये होगा दोस्त, देखो इसके पीछे भी लॉग लग जाएगा, लॉग है ना, लॉग, और यहां भी लॉग लग जाएगा, ठीक है सर, यहां भी लॉग लग जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा जी सर, तो ये हो जाएगा बेटा log x, ठीक है, इज इक्वल टू log e की पावर log x, ठीक है सर। अब सुनते हैं ना मेरी बात जी सर। देखो तुम एक नॉर्मल सी चीज बताओ, बहुत गौर से सुनना, बहुत तरीके से, बहुत तसल्ली से सुनना जी सर। देखो होता क्या है, हम log एक ऐसे नंबर के पीछे लगा सकते हैं, एक नंबर है हमारे पास x, ध्यान से सुनना बेटा, एक नंबर है हमारे पास x और मैंने लगा दिया log इसके पीछे, मैंने इसका लॉगरिथम ले लिया, ये इसके जस्ट पीछे मैंने log लगा दिया। अब कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया है, प्रीवियस वीडियोस देख लेना बेटा, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सब पढ़ाया हुआ है तुमको। कंडीशन ये होती कि भाई साहब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन। क्या कहलाएगा? डोमेन, है ना। x क्या होगा? x की क्या वैल्यूज आ सकती हैं इस फंक्शन में? log क्या है? log फंक्शन है, log x, ये तो एक फंक्शन है सर। तो इस फंक्शन में जो x है वो क्या क्या आ सकता है? इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं इस फंक्शन की डोमेन बताओ। मैंने बोला बेटा डोमेन ऑफ log फंक्शन बताओ, मतलब x की वैल्यू बताओ, डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन, है ना। ये तो आपको मैंने पढ़ाया है ना बेटा कि सर लॉग फंक्शन का डोमेन क्या होता है। मतलब सर मैं ये पूछ रहा हूं कि वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है, वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है। तो तुम्हारे आंसर में क्या है? तुम्हें तो याद है ना, मैंने पढ़ाया है, तुम तो मेरे स्टूडेंट हो, तुम हाल के हाल बोलोगे, हाल के हाल तुम्हारा मुंह खुलेगा और तुम कहोगे कि सर log x में जो x है वो हो सकता है कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। जी हां, अगर मैं x की बात करूं तो क्या हो सकता है? x हो सकता है सर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर नहीं सर, पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब जो x है वो रियल नंबर पॉजिटिव r प्लस हो सकता है।
मतलब x जो है इनपुट जो है log फंक्शन की बात कर रहा हूं। log फंक्शन में जो हम x ये है ना, इसकी जो हम वैल्यू रख सकते हैं वो क्या है सर, एनी वैल्यू एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू। मतलब सर जीरो नहीं, जीरो के बाद जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं ये होता है बेटा क्या, ये होता है हमारा डोमेन ऑफ, ये व्हाइट कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, हाँ सर, ये होती है बेटा डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन। क्या होती है बेटा, डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन, डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन। लॉग एक्स में x की जगह जो आप रख सकते हो वो है जीरो से बड़ा कोई भी नंबर, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है सर, पर यहां इन्होंने कहा टेकिंग लॉग बोथ साइड, अपन ने लॉग लिया, यहां इन्होंने कहा कि ये जो r है ना, ये जो x है ना, हाँ सर, ये ऑल रियल नंबर्स है, ये ऑल रियल नंबर्स है। क्वेश्चन अगर तुम एनसीईआरटी से देखोगे तो एनसीईआरटी से तुम बावले हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा तुम्हें। तो इन्होंने कहा कि जो x है ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब इनका कहने का मतलब है x की जगह आप कोई भी रियल नंबर, मतलब जीरो भी ले सकते हो, नेगेटिव रियल नंबर्स भी ले सकते हो। पर सर x के पीछे तो लॉग लगा दिया हमने। एक बात बताओ, अगर हमने इस लाइन का, इस इक्वेशन का लॉग ले लिया तो एक बात बताओ नॉर्मल सी, ये x क्या हो सकता है? बिल्कुल ये बन गया सर, ये x क्या हो सकता है, ये x तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो हमारा आंसर इधर ही से क्लियर हो गया क्या, कि सर डोमेन ऑफ x जो है लॉग फंक्शन में जो डोमेन होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर नहीं हो सकते। समझ रहे हो ना? यस सर। तो अपन क्या बोलेंगे यहां आंसर, अपन आंसर लिखेंगे बेटा, अपन आंसर लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा जी सर, अपन आंसर लिखेंगे इज इट ट्रू, नो, नो इट इज नॉट ट्रू, नो इट इज नॉट ट्रू। नहीं भैया ये ट्रू नहीं है, नो इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट x इज इक्वल टू लॉग, x इज इक्वल टू ई लॉग x, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल रियल x, नो इट इज नॉट ट्रू। तो फिर ट्रू किसके लिए है, ट्रू किसके लिए मेरे प्यारे बच्चे, नो इट इज नॉट ट्रू। नहीं भैया, ऑल रियल वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। तो फिर ट्रू किसके लिए है सर, ट्रू हमें पता है, हमें पता है सर किसके लिए ट्रू है सर, फॉर पॉजिटिव रियल एक्स, फॉर पॉजिटिव रियल एक्स, ऑल रियल एक्स नहीं सर, जो एक्स है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए, है ना, एक्स होने चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर। तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू है बेटा, इट इज ट्रू फॉर पॉजिटिव, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल एक्स, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल एक्स, सारे रियल नंबर्स जो पॉजिटिव हैं उनके लिए ट्रू है। आओ थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, आओ इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करते हैं। बेटा इसको इरेज कर दूं मैं, जल्दी से देख लो, इसको कर देना है मुझे इरेज, आराम से समझते हैं, ठीक है, डन सर। लो दोस्त ध्यान से सुनिएगा जी सर, इसको थोड़ा छोटा कर दो ताकि और स्पेस मिल जाए। अब यहां पर हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, इधर ही से, है ना, ये लिखते हैं बेटा लॉग, ठीक है सर, x इज इक्वल टू लॉग e की पावर लॉग x। ये देखो क्यों पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए क्यों ये पॉसिबल है ये बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं मैं, डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूं, डेरिवेटिव निकालना तो आसान है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा जी सर। बेटा आपको पता है एक प्रॉपर्टी है लॉग की, एक लॉग की एक प्रॉपर्टी है, क्या है सर प्रॉपर्टी लॉग की, मैं बता रहा हूं। जैसे देखो मान के चलो आपको मैंने लिख दिया लॉग 16, सपोज मैंने ये लिख दिया लॉग 16, तो अब 16 को क्या लिख सकते हैं अपन 16 को लिख सकते हैं सर लॉग 2 की पावर 2 2 4 2 8 2 16, 2 की पावर 4, ये लिख सकते हैं ना, हाँ सर। लॉग के आगे अगर कोई भी आपको पावर के फॉर्मेट में दिख जाए, 2 की पावर 4 लॉग के आगे, ठीक है, तो ध्यान रखना ये पावर क्या करती है, ये पावर चल के पीछे आ जाएगी, बस खत्म। तो ये पावर चल के पीछे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 log 2, समझ गए? यस सर। तो सेम यहां होगा बेटा, सेम यहां होगा सर, log e, log 2 की पावर 4 थी तो 4 पीछे आ गई, log e की पावर बेटा log e है, e की पावर log e है, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल कहां आ जाएगी, पीछे। तो ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा बेटा log x इज इक्वल टू
log x इज इक्वल टू log x log e, log x इंटू log e। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, डन सर, आगे चला जाए। अब सर ध्यान से सुनना, ये किसके लिए चल रहा है? ये चल रहा है सिर्फ x इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर के लिए चल रहा है बेटा, ये है ना, ये चल रहा है x इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। ऊपर मैं लिख देता हूं, ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट अप। दिस इज गोइंग फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट पॉजिटिव वाला। r प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, डन सर। चलो एक और रूल बताऊं? हाँ सर बताओ, ध्यान से सुनिएगा। जी सर, अगर आपसे कहा जाए log बेस में मान के चलो 3 है और इसका यहां भी 3 लिखा हुआ है, मान के चलो मैंने लिखा बेटा log k और यहां भी k लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया log 5 और मैंने यहां भी 5 लिख दिया, log ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, √2 और यहां भी √2 लिख दिया। अगर ऐसे लोग आ जाएं, लॉग के बेस में जो चीज है वही आगे लिखी हुई है, लॉग के बेस में जो चीज है वही आगे लिखी हुई है, लॉग के बेस में जो चीज है वही आगे लिखी हुई है, इसका आंसर 1 आता बेटा। क्या आता? इसका आंसर 1 आता। अच्छा सर, तो अगर मैं लिख दूं log e और e तो इसका आंसर भी 1 आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। अब ये क्यों बताया जा रहा तुमको? यहां लग रहा है, देखो लॉग बेस नहीं लगा इसमें, देखो बेटा बेस नहीं लगा इसमें। जब बेस नहीं लगा होता है तो हम ई बेस मानते हैं, ध्यान रखना। जब बेस नहीं लगा तो हम इसको क्या मानते हैं बेटा? हम इसको मानते हैं log ई। क्या मानते हैं? log बेस ई और फिर ई। ये ऐसा ही होता है। अगर बेस में कुछ भी लिख कर नहीं दें, जैसे मान के चलो मैं log, ध्यान से सुनना बेटा, मैं यहां आपको log 525 जैसे 5 लिख के दिया मैंने, तो कोई बात नहीं है, ठीक है सर। अब मैंने तुम्हें यहां log, ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, यहां कुछ भी लिख कर नहीं दिया मैंने सीधा 25 लिख दिया बस। तो बेटा यहां क्या आएगा? नीचे सर ऑटोमेटिक, आप समझ जाना यहां ई है। क्या है बेटा? ई है, समझ जाना ऑटोमेटिकली कि वहां पर ई है सर। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो बेटा हम समझ गए कि यहां पर क्या है सर, यहां पर log बेस ई, log e है, log e टू दी बेस e, log e टू दी बेस e। ठीक है सर, डन। और log e टू दी बेस e अगर ये दोनों मैच कर गए तो 1 आएगा बेटा, है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे दोस्त? 1 लिखेंगे। पहले पूरी लाइन लिख दूं मैं, log x, ठीक है, इज इक्वल टू log x। ठीक है बेटा, ये आएगा अपना log x इज इक्वल टू log x इंटू 1 है बेटा ये, ठीक है, इंटू 1। ठीक है, डन है सर। ये सर log x इज इक्वल टू log x, हैंस प्रूफ। लो भाई, log x इज इक्वल टू log x, हैंस प्रूफ। बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया, डन। ये कंप्लीट हुआ। एनसीईआरटी से तो तुम बिल्कुल ही नहीं समझ पाओगे बेटा। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो। लेट अस मूव ऑन टू सेकंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 26 में 3 पार्ट्स हैं। मूविंग ऑन, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, जी सर। ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल। 4 पार्ट्स हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, 2 फॉर्मूले लिख दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या सर? अच्छा, जो भी यूज होगा यहां लिखता जाऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको y के इक्वल लिखना पड़ेगा बेटा। लेट y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। सबसे पहला तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि एक फंक्शन है, अगर इक्वल टू नहीं है, देखो कहीं भी इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है तो आपको y इक्वल टू लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू लेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा अब अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। आपको पता है इस लाइन को लिखने के बाद क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स। सर क्या लिखेंगे दोस्त? डी बाई डी एक्स। ठीक है सर, है ना, इसमें भी लग जाएगा और डी बाई डी एक्स इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, डन सर। तो बेटा y है ना ये, हाँ सर ये y है, ये e की पावर माइनस एक्स है। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स लिख लिया। कोई समस्या? नो समस्या सर। ठीक है, डन सर। तो अपना क्वेश्चन क्या है? विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें dy बाई डी एक्स ही निकालना है।
डी वाई बाई डी एक्स। वाई हो गया हमारा गिवन क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें, ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन सर। अब डी वाई बाई डी एक्स ये तो हमारा क्वेश्चन ही है, और आगे जो भी आएगा ये आंसर आएगा। अब तो मैं फॉर्मूले बता देता हूं जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं सर। सबसे पहले ई की पावर जो एक्स है इसका अगर डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स, तो बेटा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा। क्लियर है? हाँ सर, ई की पावर एक्स आएगा, और फिर यहां क्या करेंगे, अभी अपन ने ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किया, फिर अपन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ दिस पावर एक्स। समझे क्या? यस सर। यहां ई की पावर माइनस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो फिर ई की पावर माइनस एक्स आएगा, खत्म बात। क्या आएगा बेटा इसकी जगह? इसकी जगह आएगा ई की पावर माइनस एक्स, खत्म। भाई डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स आएगा, खत्म। सिंपल तो है यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। अगर ये फॉर्मूला होता सर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता, ये फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात हो रही है ई की पावर माइनस एक्स की, तो सर यहां भी ई की पावर माइनस एक्स आएगा, यहां भी माइनस एक्स आएगा, खत्म, ये आएगा। तो ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स, और अब अपन माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये आया ई की पावर माइनस एक्स और माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है, माइनस पीछे चला गया, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, इससे ये कट गया, -1 आएगा बेटा, ठीक है। तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये आंसर है सर। ये माइनस आएगा, ये 1 आएगा, माइनस का 1 इंटू दिस, तो माइनस का ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से सुनना बेटा, -1 अपॉन ई की पावर एक्स, ये भी आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है। वेयर ई की पावर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे ये 0 नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, डन सर। तो बेटा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स को नीचे लेगा, ई की पावर प्लस एक्स हो गया, -1 रह गया, तो ये हो गया बेटा अपना डी वाई बाय डी एक्स। नेक्स्ट सेकंड, ठीक है, चलो सेकंड करते हैं। ये फर्स्ट हो गया, इसको सर साइड में करो, ठीक है दोस्त। सेकंड करते हैं सर, लेट अस मूव ऑन टू सेकंड। सेकंड क्या है सर? ठीक है, देख लेते हैं। सेकंड है बेटा साइन ब्रैकेट लॉग एक्स, ठीक है, साइन ब्रैकेट लॉग एक्स। एक बात ध्यान रखना बेटा, तुम पहले तो क्या सर, चेन रूल लगेगा यहां। चेन रूल क्या होता है, एक एक करके करते जाओ। देखो बताता हूं, सुनो। ये साइन फंक्शन है, क्या है? साइन फंक्शन, साइन थीटा, ये पूरा एंगल है। ये क्या है बेटा? ये अपना फंक्शन है, दिस इज आवर फंक्शन। और ये क्या है बेटा? ये भी फंक्शन है, पर ये फिलहाल साइन का एंगल है। क्या है बेटा? साइन का एंगल है, फिलहाल ये साइन का एंगल है, ठीक है सर। सुनते जाना जी सर। ये दो अलग अलग फंक्शंस नहीं है। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स होता, सपोज ये होता, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसा होता, साइन एक्स या एक्स स्क्वायर कुछ भी होता, इंटू लॉग एक्स होता, ऐसा होता, तब हम कहते कि भैया ये पूरा पूरा एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तब हम कहते कि ये अलग अलग फंक्शन है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाते, तब लगाते। लेकिन अभी साइन लॉग एक्स पूरा मिला के साइन फंक्शन है, साइन समथिंग पूरा मिला के, लॉग एक्स तो चलो अपना पूरा का पूरा एक अलग फंक्शन है, पर साइन जो है वो खाली है। साइन लॉग एक्स को अपना एंगल बोल रहा है, साइन लॉग एक्स, तो पूरा ये एक फंक्शन है, समझ गए। साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स, साइन 1 अपॉन एक्स कुछ होता और लॉग एक्स भी होता, तब हम कहते दो अलग अलग फंक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम उनको क्या बोलते कि भैया प्रोडक्ट रूल लगा दो। पर यहां मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, साइन एंगल, साइन थीटा, समझ रहे हो ना? यस सर। सबसे पहला काम है भैया, लेट करो इसको, लेट वाई इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट लॉग एक्स। यहां चेन रूल लगेगा, पहले तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे दोनों साइड, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या होगा? कुछ नहीं सर, डी बाई डी एक्स लग जाएगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है। यहां भी लग जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है सर। तो y लिखा हुआ है यहाँ y लिखा हुआ है तो यहाँ y आ जाएगा। यहाँ साइन लॉग एक्स लिखा हुआ है,
साइन ब्रैकेट लॉग एक्स। डन? यस सर, क्लियर है, 100% क्लियर है। अब क्या करेंगे, चेन रूल आपको लगाना आता है। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है कि भैया एक एक करके सीधे सीधे डिफरेंशिएट करते जाओ, एक एक करके सीधे सीधे डिफरेंशिएट करते जाओ। मतलब डी बाई डी एक्स पहले किसको डिफरेंशिएट करेगा? साइन को। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि डी बाई डी एक्स अगर साइन में आ गया, साइन का मुझे डिफरेंशिएट करना होगा तो इक्वल में क्या आएगा? कॉस। इक्वल में क्या आएगा? कॉस। यहां अगर एक्स है तो यहां भी एक्स आएगा। समझ गए? हाँ सर, फिर एंगल का कर देंगे, वो बात अलग है। तो सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होगा बेटा? कॉस। यहां लिख लिया अपन ने कॉस। साइन दिस तो कॉस दिस, खत्म। लो भैया, मतलब साइन के आगे m तो कॉस के आगे भी m लगाना पड़ेगा, साइन के आगे log x तो कॉस के आगे भी log x लगाना पड़ेगा। चलो अब साइन का हो गया डिफरेंशिएशन। हाँ सर, साइन का कर दिया। साइन के बाद कौन है? log x। चलो अब log x का डिफरेंशिएट करें। नाउ इट इज टाइम कि हम log x का करें। तो d बाई डी एक्स काहे का सर? log x। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सर अगर d बाई डी एक्स आपको log x मिल गया, log x मिल गया, तो समझ जाना आपको लिखना है उसकी जगह 1/x। क्या लिखना है दोस्त? 1/x। क्या लिखना है दोस्त? 1/x। तो सर d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x। तो ये आंसर आ गया बेटा cos log x। ये तो आंसर का हिस्सा है, log cos x। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ log x हो गया बेटा 1/x। log का किया अभी, अब x का कर दो। अब x का कर दो। x क्या है? एक नॉर्मल सा फंक्शन है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x ये आ गया। ये तो कट जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, डन सर। तो हमारा आंसर क्या आया बेटा? हमारा आंसर आया, ध्यान से सुनो, 1/x। ठीक है सर, 1/x cos log x, cos log x है ना। ये तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये आंसर है। सो दिस इज आवर आंसर, d बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। चलो हो गया, दैट्स इट। तो सेकंड इज ऑल्सो डन। अभी थर्ड करेंगे। ठीक है, यस सर। मूविंग ऑन टू थर्ड। थर्ड भी जल्दी हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। छोटा सा है थर्ड क्वेश्चन भी। चलो भैया थर्ड करते हैं। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू थर्ड वन। ठीक है, थर्ड क्या है बेटा? कॉस इनवर्स ई की पावर x। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में e रेस टू दी पावर x। अब सुनो मेरी बात। जी सर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा जी। देख दोस्त, बात नंबर 1, पहले तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए, सारे फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, यहां पर मैं कॉस इनवर्स का लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो ये होगा बेटा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है। ठीक है, ये यूज होगा अभी। ठीक है, बताता हूं आपको। ये बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। सुनो, सबसे पहला काम आपको पता ही है, लेट करना है y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स e की पावर x। लिख लिया सर। ठीक है, अब क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्या क्या होगा? ये लाइन लिखने के बाद आपको पता ही है डी बाई डी एक्स लग जाता है सर दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स। ठीक है, y पे भी लग जाएगा और इस पे भी, डी बाई डी एक्स y पे लगाओ। ठीक है सर, और इस पे लगाओ कॉस इनवर्स ब्रैकेट e की पावर x। ठीक है, लगा दिया। इसके पीछे भी डी बाई डी एक्स, इसके पीछे भी डी बाई डी एक्स। अब सुनते हैं ना जी सर, छोटी सी चीज आपको यहां पर रिमेंबर यानी याद रखनी पड़ेगी, और वो क्या है सर? सिंपल सी चीज है, बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनना। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स ई की पावर x है, यहां x है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। क्या करना है? अगर मैं यहां पर e की पावर x लिख दूं, अगर मैं यहां पर e की पावर x लिख दूं x हटा के, तो मुझे यहां पर भी e की पावर x लिखना पड़ेगी। समझ रहे हो? यहां अगर मैंने e की पावर x लिख दी x की जगह, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, ये हो जाएगा बेटा e की पावर x, ये हो गया x की जगह, और फिर उसका स्क्वायर।
ये होगा। बात समझो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एट इट्स बेस्ट, ये होगा। लेकिन फिर आगे एक काम और करना पड़ेगा। क्या सर? आगे फिर हमें और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी तो हमने कॉस इनवर्स को डिफरेंशिएट किया, अब e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। जब e की पावर x डिफरेंशिएट हो जाएगा तो फिर x को, e की पावर x को कर दिया, फिर x को करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x। ये चेन चलेगी। पहले हमने कॉस इनवर्स को किया डिफरेंशिएट, फिर e की पावर x को किया, फिर x को किया। ये चेन रूल है, ये चेन चल रही है। ठीक है, डन सर। तो सर इसको अपन ने क्या लिखा सर? ये आया हमारा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स नहीं है सर, कॉस इनवर्स एक्स नहीं है, कॉस इनवर्स ई एक्स है, तो ई एक्स का स्क्वायर। ई एक्स का स्क्वायर तो एक्स इंटू 2, देखो पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई, तो ई की पावर 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई की पावर x की पावर 2, मतलब ई की पावर 2x। क्लियर है? हाँ सर। फिर हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होगा सर? डी की पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होगा सर? यहां लिख लेता हूं मैं नीचे, यहां आ जाओ तुम। ठीक है, ठीक है सर। डी की पावर डी एक्स ऑफ ई एक्स, ये तो याद है यार, हमें रट गया। डी बाई डी एक्स, अगर आपको ई एक्स आ जाए, ई की पावर एक्स आ जाए, तो यही आ जाता है, ई की पावर एक्स यही आ जाता है। ठीक है, यही आ जाता है। तो सर डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, इस पूरे की जगह अपन क्या लिखेंगे? ई की पावर एक्स। ठीक है, फिर एक्स का कर दिया डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये तो कट जाएगा, ये तो 1 आएगा सर, तो 1 लिख दिया। तो बेटा यही आंसर है। ई की पावर एक्स यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या देगा अपन को? ये देगा, ध्यान से सुनो बेटा, ऊपर लिख देता हूं मैं, स्पेस नहीं है, ये देगा अपन को -1। ठीक है सर, माइनस ई की पावर एक्स, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x। सो दिस विल बी आवर फाइनल, फुल एंड फाइनल आंसर। सर इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। जी सर, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया अपन ने, और आंसर को भी थोड़ा छोटा करके नीचे अकोमोडेट कर दिया। लो भाई, डन। सो दिस इज आवर आंसर। चलो देख लो बेटा। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। चलो लास्ट पार्ट और करते हैं बेटा, 4th वाला, वो भी इजी है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा है, आई गेस वहां हो जाएगा। चलो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 4th। ठीक है सर, क्या है? e की पावर cos x, e की पावर सर cos x। ठीक है, सुनते हैं ना? जी सर। देखो होगा क्या, सबसे पहले y वही लेट करना है y। ठीक है, तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू e की पावर cos x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, बिल्कुल सर, लिखेंगे बेटा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, रिस्पेक्ट टू x। ठीक है सर, इसके बाद क्या करते हैं? डी बाई डी एक्स लगा देते हैं। सब बेसिक सी चीजें हैं, सब बेसिक सी चीजें। ठीक है सर, ठीक है, डन। तो यहां लगा देते हैं अपन डी बाई डी एक्स। सर यहां लगाओ डी बाई डी एक्स, और यहां भी लगाओ RHS में भी डी बाई डी एक्स, बीच में इक्वल टू लगा लो। यहां क्या होगा बेटा? यहां आएगा अपना y, ये जो y है ना, y, इसके पीछे भी डी बाई डी एक्स लग गया, और इसके पीछे भी डी बाई डी एक्स लग गया, e की पावर cos x। ठीक है, सुनते जाना आप कैसे सॉल्व करेंगे, सिखा तो खैर चुका ही हूं मैं। देखो, अगर आपको डी बाई डी एक्स ई की पावर समथिंग मिले, जैसे ई की पावर x है, तो आप यही आंसर लिख देना सर, आंसर आएगा ई की पावर x। लेकिन ई की पावर x नहीं है सर, यहां है ई की पावर cos x। तो अपन एक काम करेंगे, अगर x को हटा के cos x लग रहा है तो यहां पर भी cos x आएगा। अगर x को हटा के पावर में cos x लिख दिया तो बेटा फिर इसमें भी आंसर में भी cos x आएगा। क्लियर है? हाँ सर। एक बात और, लेकिन d अपॉन डी एक्स ई की पावर समथिंग इज इक्वल टू ई की पावर समथिंग। ठीक है सर, एक चीज और आएगी, अभी तुमने e की पावर का डिफरेंशिएशन लिया, किसका लिया बेटा? e की पावर का डिफरेंशिएशन किया। अब पावर में जो चीज है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, यानी इसी के आगे लिखेंगे अपन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स
इसी के आगे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, फिर कॉज एक्स का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, फिर एक्स का होगा, कॉज एक्स का कर लिया, फिर एक्स का होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जो ऑल दो कट जाएगा 1 देगा, बट स्टिल हमें सारे स्टेप फॉलो करना है। तो हम समझ गए सर कि अपन को क्या करना पड़ेगा। अपन को सबसे पहले यहां डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कॉज एक्स क्या आएगा बेटा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर समथिंग इज ई की पावर समथिंग, यही आता है सर, तो ये आ जाएगा ई की पावर कॉस एक्स। डन, ये सर। लेकिन अभी ई की पावर का डेरिवेटिव हो गया, अब ऊपर जो पावर में है कॉस एक्स बेटा उसका होगा, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। बेटा अब आपको ये पता होना चाहिए इसका क्या आंसर आता, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स। तो ये क्या आया बेटा, ये आया ई की पावर एक्स, ठीक है, इनटू ये पूरा का पूरा इतना आ गया माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स तो साइन एक्स आएगा। उसके बाद बेटा फिर एक्स का डेरिवेटिव होगा, एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जो ये कट जाएगा 1 देगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारा फाइनल आंसर आया ई की पावर एक्स, माइनस में लिखेंगे माइनस ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। लो भैया आंसर आ गया, ठीक है। पहले आपने e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन किया जो आया e की पावर समथिंग, फिर आपने cos x का डिफरेंशिएशन किया जो आया माइनस साइन x, फिर आपने x का डिफरेंशिएशन करा जो आया 1, डी बाई डी एक्स ऑफ x कट जाएगा 1 आएगा, तो माइनस e की पावर x इंटू साइन एक्स, माइनस e की पावर x इंटू साइन एक्स, ये अपना आंसर है डी बाई डी एक्स का। जल्दी से देख लो, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए बेटा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपन को अगर ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से बहुत तरीके से प्यार से सीखना है और आप चाहते हो कि सब कुछ याद हो, सब कुछ फ्लो में हो जाए, तो बेटा याद रखना आपको ऑल फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए। क्या सर, ऑल फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। ऑल रूल्स भी याद होने चाहिए, रूल्स मतलब क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ये सब याद होने चाहिए आपको, है ना, याद होने चाहिए, आना भी चाहिए। जैसे अपन अगर अपन कहें कि सर डी बाई डी एक्स मुझे x की पावर n का निकालना है सबसे पहले, तो आपको याद होना चाहिए n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा ये सर। सेकंड, अगर हमें डी बाई डी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकालना है साइन x का, तो साइन x का होता है सर कॉस x, ये याद होनी चाहिए बेटा, मुंह जवानी याद होनी चाहिए ओरली। अगर मैं कहूं डी बाई डी एक्स मुझे कॉस एक्स का निकालना है, तो कॉस एक्स में सर साइन एक्स आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का साइन एक्स। अगर मैं कहूं डी बाई डी एक्स मुझे टेन एक्स का चाहिए, डी बाई डी एक्स मुझे चाहिए टेन एक्स का, डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव काहे का, टेन एक्स का, तो सर ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स किसका सर, अब स्कॉट का, डी बाई डी एक्स किसका बेटा, कॉट एक्स का। अगर मैं कॉट एक्स की बात करूं, सब याद होनी चाहिए, तब तो तुम्हारे दिमाग से हाल के हाल क्वेश्चन में फॉर्मुलेज आ जाएंगे, लग जाएंगे, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये आ जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ऐसे ही बच्चों डी बाई डी एक्स अगर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा बेटा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। ऐसे ही आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, तो ये होगा माइनस कोसिकेंट एक्स या माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये तो मैं लर्न करना है। ऐसे ही बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी हैं, तो वो भी याद होने चाहिए। एट्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद हो, रट लो बेटा, लर्न कर लो बिल्कुल। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या होगा बेटा, बिल्कुल इसी के जैसा होगा, बस माइनस में, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन सर, यस सर। ऐसे ही बच्चा अगर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स की आ गई बात, टेन एक्स नहीं बेटा, टेन इनवर्स एक्स, अगर टेन एक्स आएगा
तो ये आएगा sec स्क्वायर एक्स, और tan इनवर्स एक्स आएगा तो ये आएगा बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही बात अगर कॉट में आ जाए, कॉट इनवर्स में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, यही आएगा बस माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही बेटा सेक और कोसेक का आ जाए तो क्या होगा, देखो सर सेक और कोसेक का भी लिख देंगे, सेक डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये क्या होगा बेटा सर, ये होगा ध्यान से सुनना 1/mod x, 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, लो भाई, और कोसेक एक्स का भी बिल्कुल यही होगा, वो माइनस में रहेगा, 13 is कोसिकेंट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स या कोसेक एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, क्या होगा बिल्कुल यही रहेगा, बस माइनस का 1 कर देना ऊपर, बस माइनस का रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। दो और नए जो हमने सीखे हैं बेटा, 14 डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्या है सर, ये ई की पावर एक्स ही रहेगा। 14 के बाद 15 लास्ट लॉग वाला बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये भी आपको याद होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ये 1/x होता है, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये आपको बिल्कुल दिमाग में छपे होने चाहिए, जब भी आए आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाए, बस ये ऑल फॉर्मूले, समझ गए। और भी होंगे वो भी मैं बताऊंगा, पर अभी फिलहाल आप ये याद रखो। चलो अब इसको इरेज करते हैं, आगे भी यूज होंगे बेटा, ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे बेटा, ठीक है। सेशन को करते हैं खत्म, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ऑल चैप्टर्स, पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर वीडियोस के फॉर्मेट में मिल जाएगी। सारे वीडियोस हमारे क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड हैं, पूरा कोर्स, पूरा आप ये कह सकते हो बहुत अच्छे से अरेंज करके हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर CBSE का हिंदी मीडियम बोर्ड, अगर आप इन 6 बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, 6 में से किसी भी एक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 6 to 12th क्लासेस में हैं, तो आप बढ़िया तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया पढ़ाई करो, क्योंकि उस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। और नोट्स की जरूरत तो सब लगभग सभी को पड़ती है, तो बेस्ट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और एप्लीकेशन तो आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ही सकते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बहुत अच्छे नोट्स हमारे पास अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में, जो आप ई नोट्स के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।